हेलो एवरीवन। आज है 1 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली तुर्की के द्वारा गजब नाम की दुनिया की सबसे पावरफुल गैर परमाणु बम का अनावरण किया गया। रेमोना परेरा ये लगातार 170 आवर डांस करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। भरतनाट्यम से ये संबंधित हैं। अभी हाल ही में जबलपुर में भारत का पहला हिंदी मीडियम का एमबीबीएस कॉलेज बनने जा रहा है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है, जिसमें कि टाइगर डेंसिटी के मामले में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर रहा है। विश्व मानव तस्करी दिवस मनाया गया 30 जुलाई को। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ये राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किए हैं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश राज्य की बात की जा रही पर्टिकुलर। और भारत के तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण गोवा में शुरू हुआ। जर्मनी में आयोजित किए गए विश्व विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत ने 20वां स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में जलावतरण किया गया जो तेज गश्ती पोत है, जिसका नाम है अटल, इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया और नासा इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट निसार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, किस देश ने जुलाई स्टॉर्म नाम का अपना सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज यानी कि नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की? तो ये जो जुलाई स्टॉर्म नौसैन्य अभ्यास था, ये रशिया के द्वारा आयोजित किया गया था। अब तक का इसका सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज 23 से 27 जुलाई तक आयोजित किया गया। इस अभ्यास में 150 से अधिक युद्धपोत, 120 विमानों और 15,000 से अधिक नौसैनिकों ने भाग लिया। यदि बात की जाए रशिया की, रशिया वैसे ये एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। रशिया का वह हिस्सा जो एशिया में आएगा, इसे कहा जाता है साइबेरिया। इसकी जो कैपिटल है ना, ये हो जाएगी मॉस्को। एरिया वाइज दुनिया का सबसे बड़ा देश है। करेंसी इसकी हो जाएगी रूबल। प्रेसिडेंट हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। S-400 वायु रक्षा प्रणाली को लेकर के भारत और रशिया के बीच ही डील है। हालांकि S-400 का नाम बदला हुआ सुदर्शन है। AK-203 असॉल्ट राइफल को लेकर के भी भारत रशिया के बीच डील है। तो ये जो राइफल है भारत में अमेठी उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रही है। लास्ट ईयर का ब्रिक्स समिट होस्ट किया था रसिया के कजान शहर ने। इस साल का ब्रिक्स होस्ट किया है रियो डी जेनेरो ब्राजील ने। इंदिरा एविया इंदिरा 2 एक्सरसाइज भारत और रशिया के बीच में है। अभी यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना, तो जुलाई के ही करंट अफेयर में हमने देखा है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देने वाला जो पहला देश बना, ये रशिया ही है। 2025 के लिए $126 बिलियन के रिकॉर्ड सैन्य खर्च को इसने मंजूरी दी है। अपने नागरिकों को मुफ्त में कैंसर वैक्सीन ये देगा, mRNA कैंसर वैक्सीन। ब्लैक सी में तेल रिसाव के कारण इसने फेडरल इमरजेंसी की घोषणा की थी। और अभी हमने जो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पढ़ी थी ना, ये आप रशिया से ही रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो पर्टिकुलर आप एक्सरसाइज यदि रिलेट करें तो भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद, शक्ति वरुण गरुड़ और फिंजेक्स एक्सरसाइज जो है, ये भारत की फ्रांस के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। जबकि यदि इंग्लैंड से रिलेट करेंगे तो दो एक्सरसाइज रिलेट कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा अजय वॉरियर और एक इसमें हो जाएगा कोंकण। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस देश में 17 नंबर का जो मेंस एशिया क्रिकेट कप है, इसका आयोजन किया जाएगा? तो देखिए 2025 में होना है पुरुष एशिया क्रिकेट कप, जो कि होस्ट करने जा रहा है यूएई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर के महीने में 9 से 28 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। एशियाई क्रिकेट काउंसिल की यदि बात की जाए तो फॉर्मेशन ईयर 1983 दुबई में हेडक्वार्टर है। रिसेंटली मोहसिन नकवी इसके प्रेसिडेंट बने हैं। इंटरनेशनल स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करता है आईसीसी, जबकि नेशनल स्तर पर नेशनल लेवल पर क्रिकेट को रेगुलेट करता है बीसीसीआई। इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। आईसीसी का फॉर्मेशन ईयर 1909 है, जबकि बीसीसीआई का है 1928। आईसीसी का हेडक्वार्टर हो जाएगा दुबई यूएई में, जबकि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में। रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के हेड, जबकि आईसीसी के हेड हो जाएंगे भारत के जय शाह। और आईसीसी के जो सीईओ है अभी हाल ही में बने हैं संजोग गुप्ता, तो इनका नाम भी आप रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए स्पोर्ट्स का डिस्कशन है। स्पोर्ट्स वाली स्लाइड कुछ दिनों से हम देख ही रहे थे। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में। जैसे कि अभी 2026 में पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप होना है, तो इसे 2 कंट्री मिलकर होस्ट करेंगी, भारत और श्रीलंका। T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में होता है। प्रीवियस टाइम जब हुआ था ये पुरुषों का, तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने मिलकर के होस्ट किया था।
जिसमें कि जो विजेता था ये था भारत, साउथ अफ्रीका को हरा करके। तो अब होगा 2 साल बाद, यानी कि 2024 से 2 साल, 2026 में होगा ये। इंडिया और श्रीलंका इसे होस्ट करेंगे। महिलाओं का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये भारत ही होस्ट करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी इस साल की यूएई और पाकिस्तान ने होस्ट करी थी, जिसमें कि जो विनर रहा था ये अपना ही देश रहा था, भारत। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ये जो चेस वर्ल्ड कप है 2025 का, भारत होस्ट करेगा। फीफा की यदि बात की जाए, फुटबॉल का ये जो टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप, तो पुरुषों का जो होगा ये नेक्स्ट ईयर होगा। यूएसए, मैक्सिको, कनाडा इसे होस्ट करेंगे, जबकि महिलाओं को होस्ट करने जा रहा है ब्राजील। एडिशनल तौर पर आप ये भी रिलेट कर सकते हैं। आईसीसी के बारे में हमने देख ही लिया। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का फॉर्मेशन ईयर 1924 है। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। अरकाडी डोकोरविच इसके अध्यक्ष है, जबकि इसके जो डिप्टी हेड है ना, ये भारत के विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। विश्वनाथन आनंद जो कि देश के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं। अब यहाँ से फीफा की यदि मैं बात करूं, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, 1904 इसका फॉर्मेशन ईयर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और ज्ञानी इन्फैनिटो ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे चलते हैं। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर शहर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा एआई से संचालित पहली आंगनबाड़ी की शुरुआत कर दी गई है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, जहां पर पहला वेव्स समिट का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। नेशनल पार्क में संजय गांधी नवेगांव पेंच नेशनल पार्क रिलेट कर सकते हैं। पेंच नेशनल पार्क का मोस्टली हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है। करंट ऐसे भी रिलेट करेंगे, तो पशुपालन और मुर्गी पालन को इसने कृषि का दर्जा दिया। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को इसने मंजूरी दी। देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम यहाँ बनेगा। पहली एआई यूनिवर्सिटी, हिंदी भाषा को सामान्य तीसरी भाषा में लागू करने का इसने फैसला किया है। 2024-25 में एफडीआई का सबसे बड़ा, यानी कि आप ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष निवेश, सबसे ज्यादा इसी ने प्राप्त किया। पिंक ई रिक्शा योजना यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए शुरू की गई, और भारत के जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन देने वाले राज्य हैं। भारत के सबसे गहरे पानी वाले वधावन पोर्ट का उद्घाटन यहाँ किया गया, और गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला भी पहला राज्य यही हो जाएगा। क्वेश्चन है भारत के पहले का, तो झारखंड से भी आप रिलेट करेंगे ना, तो माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य झारखंड बना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को जेल पर्यटन की बात कही थी, जेल टूरिज्म, कि अब जो यात्री हैं, यानी कि ऐसे टूरिस्ट जो जेल में जाकर के ये देखना चाहते हैं कि कैदियों की जिंदगी कैसे रहती है, तो जेल टूरिज्म की शुरुआत महाराष्ट्र ने की थी। सेम वैसे ही खदानों का, अब यदि जो इंटरेस्टेड है, खदान जाने में, देखना चाहते हैं कि खदान में व्यक्ति कैसे काम करते हैं, तो उसके लिए माइनिंग टूरिज्म लेकर के आया है झारखंड। बिहार जो है जाति आधारित जनगणना की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा, जबकि राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। सवाल चौथा है, एसएसबी का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जो संजय सिंघल है, संजय सिंघल जो कि 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, वर्तमान में बीएसएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, ये एसएसबी के महानिदेशक बन गए हैं। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, 1963 इसका फॉर्मेशन ईयर, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। यहाँ पर कुछ मैंने अर्धसैनिक बल, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसके बारे में, मतलब कि कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट संस्था है, इसके बारे में कुछ चीजें ऐड करी है कि इसके प्रमुख कौन है, तो इस पर एक नजर डाल लेते हैं। जैसे कि यदि बात की जाए ना बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल भी आप इसे कह सकते हैं। तो बीएसएफ का जो प्रमुख है ये दलजीत सिंह चौधरी हो जाएंगे। 1 दिसंबर को स्थापना दिवस है। हालांकि फॉर्मेशन ईयर पर ना जाए इसमें हम। दलजीत सिंह चौधरी ये बीएसएफ के प्रमुख है। बीएसएफ के जवानों का कार्य मुख्यतः बॉर्डर की सुरक्षा करने का काम होता है, और सीआरपीएफ के जवानों का काम होता है बेसिकली जो नक्सलाइड एरिया होते हैं, यहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाती है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसके प्रमुख हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में सीआईएसएफ के जवानों की नियुक्ति होती है, और एयरपोर्ट्स पर भी सीआईएसएफ के जवान आपने देखे होंगे। राजविंदर सिंह भट्टी इसके प्रमुख हैं, जबकि एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के गुरबीर पाल सिंह है। आईसीजी के हैं पी शिवमणि हैं। देखिए, आईसीजी के एस परमेशनी पी शिवमणि हो जाएंगे। यहाँ पर आईसीजी के बारे में आप ये भी याद रखें कि आईसीजी ने भी हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत की थी। ऑपरेशन ओलिविया, ओडिशा के तटों पर इसकी शुरुआत की गई थी। ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए ये चलाया जाता है।
फिर यदि बात की जाए एनडीआरएफ की, तो पीयूष आनंद इसके प्रमुख है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी है। आईटीबीपी के प्रमुख हो जाएंगे राहुल रजगोत्रा। असम राइफल्स के जो महानिदेशक हैं, ये हो जाएंगे विकास लखेरा। आप ये भी याद रखें, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करता है। सवाल नंबर 5वां है, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के इस्तेमाल को लेकर के प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है या बैन करने का फैसला किया है? तो आप समझिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश बनने जा रहा है, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का जो उपयोग है, ये बैन कर रहा है। तो अभी तक इस सोशल मीडिया में ना, इसने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, ट्विटर इन सभी को शामिल किया था। लेकिन अब इस सोशल मीडिया के फॉर्मेट में इसने ऐड कर लिया है यूट्यूब को भी। तो अब ऑस्ट्रेलिया सरकार ने घोषणा करी है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, ये यूट्यूब का भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज है। आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया ही है। दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंथनी एल्बनीज। अभी हाल ही में आईवीएफ का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण का सफल परीक्षण यही किया गया। ऑस्ट्रो हिंद एक्सरसाइज भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच है। ये वाला फैक्ट आपको जस्ट मैंने बताया है। ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी, ये गुजरात की गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने कैंपस स्थापित कर रहे हैं। पिच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन 2024 का यही किया गया। ऑस्ट्रेलिया के मोनास यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप की है और राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो चर्चे में था, ये आप ऑस्ट्रेलिया से ही रिलेट कर सकते हैं। सवाल 6वां है, प्रलय मिसाइल के परीक्षण ये रिसेंटली किए गए हैं डीआरडीओ के द्वारा। कहाँ पर? तो ये किए गए हैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। कहाँ पर है? ये तो ओडिशा में है। 28 और 29 ऑफ जुलाई को ये सफल परीक्षण किए गए। ये जो परीक्षण है, ये यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स के तहत इसकी जो न्यूनतम और अधिकतम यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम मारक क्षमता को प्रमाणित करने के लिए किए गए। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 1958 इसका फॉर्मेशन ईयर और दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रमुख है, ये समीर कामत पहले से ही थे। अब इनका कार्यकाल जो है, ये एक्सटेंड कर दिया गया है। सवाल 7वां है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की घोषणा करी है? तो बिहार, यानी कि बीपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है, जिसे सफाई कर्मचारी यूनियनों की वर्षों पुरानी जो मांग आ रही थी ना, इसी की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। सभी मतदाता केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता रखने वाला ये देश का पहला राज्य बना है। अभी जुलाई के ही महीने में इसने अपनी पहली इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करी है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% के आरक्षण के लिए रिजर्वेशन के लिए इसने अधिवास पॉलिसी को मंजूरी दी। नबीनगर में सुपर थर्मल प्रोजेक्ट 2 की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखी। पटना में बापू टावर, दरभंगा में एम्स की आधारशिला। आपदा के पूर्वानुमान के लिए नीतीश ऐप, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य है। लास्ट ईयर की एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी राजगीर बिहार ने की थी। सभी मंदिर, मठों और ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन इसने कंपलसरी किया। राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। नागा नट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके असगैबीनाथ धाम करने की घोषणा की गई। सवाल 8वां है, महाराष्ट्र सरकार ने किस दिन डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया? तो देखिए, अगस्त महीने की जो 7 तारीख होगी, इसे मनाया जाएगा सतत कृषि दिवस के रूप में। किसके द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि भारत में हरित क्रांति के जो जनक है, ये एमएस स्वामीनाथन ही माने जाते हैं। इनके योगदान को मान्यता देने के लिए भारत सरकार ने 2024 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया था और यूनाइटेड नेशंस ने भी उन्हें आर्थिक पर्यावरण के जनक के रूप में मान्यता दी है। 6 अगस्त को आपका क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा डे। हिरोशिमा जापान का शहर जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था और इस बम का नाम था लिटिल बॉय। फिर 9 अगस्त का जो दिन है, ये नागासाकी नागासाकी डे।
क्योंकि ये जापान का शहर जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम से जो हमला किया था, इसका नाम फैटमैन था। हालांकि बांग्लादेश ने भी अपना नया जो स्थापना दिवस घोषित किया है, ये 8 अगस्त को किया है। इसके अलावा 7 अगस्त को आपको याद रखना जेविलियन थ्रो डे। भारत सरकार ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा 7 अगस्त को की थी। नेशनल हैंडलूम डे, जो भारत का राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, ये भी 7 अगस्त को हम पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं। अमेरिका ने भारत से होने वाले आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसने भारत से होने वाले इंपोर्ट पर 25% का टैरिफ और अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाने का फैसला किया, जो कि 1 अगस्त यानी कि आज ही से लागू होगा। अच्छा, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है टैरिफ, टैरिफ का मतलब क्या हुआ? टैरिफ आप ये कह सकते हैं किसी अन्य देश से जो सामान खरीदा जाता है ना, तो उस सामान पर लगाया जाने वाला एक तरह का टैक्स है। जैसे कि ऐसा सामान जो अमेरिका हमसे खरीदता है, उस पर जो टैक्स लगेगा, इसे ही हम कह रहे हैं टैरिफ। तो भारत का सामान जो अमेरिका जाता है, इस पर अब 25% का टैक्स लगेगा। तो इससे काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम्पल देकर के समझा देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ स्मार्टफ़ोन। तो देखिए, भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले सबसे बड़े उत्पादों में यदि हम देखें ना, तो स्मार्टफ़ोन ही है, जिसमें कि एप्पल आईफ़ोन असेंबली भी शामिल है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने अमेरिका को 24.1 बिलियन के स्मार्टफ़ोन एक्सपोर्ट किए हैं। तो 25% इसमें टैरिफ लग जाएगा, तो ऑब्वियसली कि इससे ट्रेड प्रभावित होगा। तो भारत में असेंबल किए गए जो आईफ़ोन है ना, ये भी यहाँ पर महँगे हो जाएँगे। फिर फार्मा उद्योग की भी यदि बात की जाए, तो भारत से जेनेरिक दवाओं और इससे संबंधित जो उत्पाद हैं, ये अमेरिका को लगभग इसका जो एक्सपोर्ट किया जाता है ना, लगभग 10 बिलियन का है, 10 बिलियन डॉलर का है। और इस पर भी यदि 25% का यदि टैरिफ ऐड हो जाएगा, तो जो भारतीय दवाएँ हैं, अमेरिका में महँगी मिलेंगी, इससे भी नुकसान होगा। फिर इसके अलावा टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग भी इससे प्रभावित होगा। जो ज्वेल इंडस्ट्री है, यानी कि रत्न और आभूषण भी है, ये भी जब भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाएँगे, तो यहाँ पर महँगे हो जाएँगे। अब कोई चीज़ महँगी मिलेगी, तो उसकी क्या है, डिमांड कम हो जाती है। तो ये नुकसान भारत को देखने को मिल सकते हैं अमेरिका में। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका ने तीसरी बार यूनेस्को से हटने का फैसला किया। जेवेलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये अमेरिका के द्वारा ही विकसित की गई। गोल्डन डोम भी इसी ने विकसित किया है। मुंबई हमले के दोषी तैमूर राणा को अमेरिका ने भारत को वापस सौंपा है। अल्जाइमर रोग का इनिशियल लेवल पर पता लगाने के लिए इसने ब्लड टेस्ट को मंजूरी दी। पहला ब्लडर का ट्रांसप्लांट यहाँ किया गया। एलन मस्क ने नई राजनीतिक दल का ऐलान किया, जिसका नाम अमेरिका पार्टी है। यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट अप्रैल के महीने में भारत आए हुए थे, जेडी वेंस। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी है सोनोबॉय पर। बाल्ड ईगल को ऑफिशियली यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। और डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम है, जो कि अमेरिका ने ही विकसित की है। सवाल 10वां है। हाल ही में मेघनाथ देसाई का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनके निधन पर शोक जताया है। जो मेघनाथ देसाई थे ना, उन्होंने भारत ब्रिटेन संबंधों को और मजबूत करने में अहम कंट्रीब्यूशन दिया था। यदि बात की जाए हालिया हुए ओबिचरी की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का निधन हुआ जुलाई के महीने में। सूर्यमुखी देवी, जो कि मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड थी। उस्ताद गुलाम नबी शाह कश्मीरी लोक संगीत से संबंधित थे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गुजरात के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी डेथ हुई। राय लोक नृत्य के दिग्गज राम सहाय पांडे का निधन हुआ। पूर्व बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी की डेथ हुई। कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस का निधन हुआ। लतिका कट्ट मूर्तिकार थी, इनका निधन हुआ। ये हालिया हुई ओबेचुरी है। डियोगो प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, ये भी अभी हाल ही में डेथ हुआ। इसके अलावा कुछ पुराने मैंने ऐड किए हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा, सम्मोहन विशेषज्ञ, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। बीवी पट्टाभिरामन, रतन टाटा जी टाटा सन्स के पूर्व प्रमुख रहे। कनक राजू पद्मश्री व गुसाडी डांस मास्टर। सीताराम येचूरी प्रसिद्ध पॉलिटिशियन थे। अंशुमान गायकवाड़ प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। जबकि यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित थी। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। मैंने कल आपसे पूछा था कि बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज, जो कि भारत और सिंगापुर के बीच शुरू की गई, कहां पर? जोधपुर, राजस्थान में। आज का सवाल है, किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया?
तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।